बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि सऊदी स्टॉक एक्सचेंज जो है, इनमें जो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो टॉप के इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं, वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तदावल की वेबसाइट पे हमने आया ना, सऊदी एक्सचेंज डॉट सऊदी अरेबिया। यह हमने आना है मार्केट न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स और फंड स्क्रीनर पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इक्विटी फंड सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ईयर टू डेट के हिसाब से। ठीक है, एसेट क्लास में हमने आया ना इक्विटी सिलेक्ट कर लेना, फंड टाइप, ठीक है, ये ऑल ही रहने दे। फंड मैनेजर, अगर आपका किसी स्पेसिफिक बैंक में अकाउंट है या उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलरजी कैपिटल, अल बिलाद का अकाउंट है तो अल बिलाद इन्वेस्टमेंट, अलरजी बैंक का अकाउंट है तो अलरजी कैपिटल। हम देखेंगे ओवरऑल किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है। फंड ऑब्जेक्टिव भी ऑल रहने देते हैं। ठीक है, एडवांस रिसर्च में हम क्या करेंगे, चेक करियर कंप्लाइंट होना चाहिए, यस कर देते हैं इसे। ठीक है, फंड करेंसी कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, सऊदी रियाल। ठीक है, अगर हम यूएसडी करेंगे तो ये देखिए हमारे पास फंड रह जाएंगे 19। इसी तरह हम सिलेक्ट करेंगे सऊदी रियाल। ठीक है, आप जो जिस भी करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो करेंसी सिलेक्ट करके उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं ईयर टू डेट के हिसाब से। तो ये देखें, सबसे पहले फंड नेम आ गया हमारे पास, साब इन्वेस्ट जीसीसी कंपनी। ठीक है, फंड मैनेजर आ गया SAB इन्वेस्ट। ठीक है, फंड करेंसी शरिया कंप्लाइंट फंड ऑब्जेक्टिव इनकम एंड ग्रोथ। ठीक है, ये आ गई जी NAV पर यूनिट। ईयर टू डेट चेंज इसमें कितनी है, 15.33। ठीक है, अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाए नीचे, साब इन्वेस्ट JCC, ये देखें। ठीक है, फंड मैनेजर का नाम देख लें, ईयर टू डेट चेंज। अब क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो ये देखें, ये एक फंड है इनका, वो -7% भी गया है इस तक। ठीक है, ईयर टू डेट के हिसाब से ये देखें जी, साब इन्वेस्ट सऊदी इक्विटी इनकम फंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह ये देखिए इसकी परफॉर्मेंस 3.66 पे, ये देखिए 19.50 भी है, ये जदवा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा, ये देखेंगे 29.40 रियाज कैपिटल कंपनी। फंड का क्या नाम है, रियाज इमार फंड। ठीक है, 21.37%। ये देखें 20.72%। यहाँ से हम मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं और चेक करते हैं इससे ज़्यादा भी है किसी की। ये देखें 20.49 जदवा इन्वेस्टमेंट, ये 15.20, ये माइनस में भी है, ये भी आपने जहन में रखना है। ये देखिए 14 - 14.62%, यानी आपका पैसा डूब गया 14% तक। इसमें SNB कैपिटल। ठीक है, रियल स्टेट का ये फंड है। ठीक है, क्योंकि ये इक्विटी फंड है इसलिए आपने इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करनी है। ये देखिए -15% भी अलबिलाल इन्वेस्टमेंट कंपनी का रियल स्टेट का फंड है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं जितने भी फंड में। मज़ीद हम देखते हैं इसमें, ये देखिए 17.56% ANB कैपिटल। ठीक है, अगर आपका ANB बैंक में अकाउंट है तो वहाँ से आप जा सकते हैं, लेकिन ये फंड की कैटेगरी है IPO फंड शरिया। ठीक है, 21.76 अलरजी कैपिटल, अलरजी GCC इक्विटी फंड। ठीक है, 21.76। ये देखें 31.60% ग्रोथ एक। अलरजी कैपिटल का कौन सा फंड है, अलरजी मिड स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपको मिल जाएगा कि किस फंड ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है
इक्विटी फंड है तो नेक्स्ट ईयर में भी यही फंड परफॉर्म करेगा, ये डिपेंड करता है मार्केट के फंडामेंटल। ठीक है, तो मज़ीद इसमें मैं आपको कंपैरिजन करना बताता हूँ। सपोज हम सिलेक्ट कर लेते हैं अलरजी, क्योंकि इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 रियाल है, तो आप 10 रियाल से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंड है जो इसकी परफॉर्मेंस सबसे हाई है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अलरजी जीसीसी इक्विटी फंड सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, ये देखेंगे, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पर यूनिट, फंड टाइप कौन सा है, ठीक है, वैल्यूएशन डेट देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, इंसेप्शन डेट आप देख सकते हैं, करेंसी, वैल्यूएशन डेज डेली है, अनाउंसमेंट डेट डेली है, यानी डेली आप उसमें इन्वेस्ट और रिडीम की कमांड भेज सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट और रिडीम T+2 के हिसाब से ही आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। अब ये देखें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी मिनिमम आप कितना बाय कर सकते हैं, 10 रियाल। तो अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो ये फंड सेलेक्ट करके 10 रियाल इन्वेस्ट करें, प्रैक्टिकल करें, जब आपको समझ आ जाए तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लर्निंग के व्यू से आप इस फंड को सिलेक्ट करके चूज़ करके 10 रियाल सिलेक्ट करें और लर्न करें, रिसर्च करें, चेक करें क्या मेथड है, किस तरह ये परफॉर्म करता है। इसमें एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि इसमें आपको फ्रंट एंड लोड पड़ेगा, इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन चार्ज 2%। अगर आप 10 रियाल इन्वेस्ट करेंगे तो 2% आपकी अमाउंट कट जाएगी उसी वक्त, और बाकी अमाउंट आपकी इन्वेस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये मेन चीज़ें हैं। मज़ीद अगर आपने डिटेल में चेक करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी फंड, उसकी डिटेल में रिपोर्ट में क्या क्या हम पढ़ते हैं, तो वो मैंने ऊपर लिंक लगा दिया, वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी फंड है उसकी डिटेल में रिपोर्ट। तो आप अगर एक रिपोर्ट पढ़ना सीख के, तो आपको बाकी कोई भी रिपोर्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अलराजी जीसीसी इक्विटी फंड का देख लेते हैं, इसमें हम 10 रियाल इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड लोड यानी सब्सक्रिप्शन चार्ज 2% है इसमें, ठीक है, वैल्यूएशन डेट भी डेली है, अनाउंसमेंट डेट भी डेली है। ठीक है, मज़ीद आप रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी रिपोर्ट हमें पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो इसी तरह, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अलरजी में है, आप जिस भी बैंक में हैं वो आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ SNB कैपिटल, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि इसमें मिनिमम हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी रीलोड नहीं हो रहा है। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं जी SNB कैपिटल, आ गया जी। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इक्विटी, ये देखिए, फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई एक फंड जिसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो। ये देखेंगे, ये सिलेक्ट कर लेते हैं SNB कैपिटल स्मॉल एंड मिड कैप इक्विटी फंड। ठीक है, इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो इसकी मज़ीद हम ये देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि मिनिमम आपको 5,000 रियाल चाहिए इस फंड में लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, लेकिन इसमें सब्सक्रिप्शन चार्ज कोई नहीं, अमाउंट 5,000 मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन फ्रंट एंड लोड कोई भी नहीं। ठीक है, यानी सब्सक्रिप्शन चार्ज कोई भी नहीं है। मज़ीद आपने रिपोर्ट कैसे पढ़नी है वो मैंने लिंक लगा दिया, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं उस वीडियो में, कि डिटेल में रिपोर्ट पढ़नी कैसे है, उसमें कौन कौन से चार्जेस होते हैं, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, टोटल एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, इसके अलावा कोई चार्जेस पड़ता है या नहीं पड़ता, इसके अलावा आप किस टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस टाइम में आप रिडीम कर सकते हैं, कितने दिनों में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, कितने दिनों में आपके अकाउंट में पैसे जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे, जब आप बाय करेंगे, जब आप रिडीम करेंगे तो कितने दिनों में आएंगे।
तो किस तरह हम बाय करते हैं, किस तरह हम रिडीम करते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है और वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आई होप अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का आपके ज़हन में डाउट हो तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश पूरी करूँगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।